1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसके बाद से ही सेविंग अकाउंट पर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। सेविंग अकाउंट पर 1 फरवरी 2025 से 5 नए नियम लागू किए गए हैं। ये 5 न्यू रूल ऐसे हैं जो भारत के जितने भी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता धारक हैं उनके ऊपर ये लागू होता है, जिसमें आज आपको हम ये भी बताएंगे कि ये 5 नए नियम जो हैं इसको यदि आप ब्रेक करते हैं या फिर फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खाता में जो जमा राशि होगा उसमें से पैसा आपका कटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज आप ये वीडियो देखिए जो कि 1 फरवरी 2025 से सेविंग अकाउंट पर जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं, 5 नए नियम लागू किए गए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो डायरेक्ट आपके खाते पर जो है आप जानकारी नहीं होने के कारण आपके खाते से पैसा डिडक्ट हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट से पैसा कट जाता है, फिर आपको उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं होता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे रूल है जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। पहले भी हम आपको सेविंग अकाउंट पर 8 नया नियम के बारे में जानकारी अभी लास्ट वीडियो में दिए हैं, और उससे पहले जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो उस समय सेविंग अकाउंट में भी 5 नए नियम लागू हुए थे, उसके बारे में भी आप लोगों को हम जानकारी दिए थे। और आज आपको हम सेविंग अकाउंट पर जो 5 रूल जो लागू किए हैं जो डायरेक्ट आपके खाता से पैसा डिडक्ट करने पर ये प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में चलिए आपको हम एक एक जानकारी देना शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो जानकारी है कि आपका सेविंग अकाउंट है, किसी भी बैंक में आपका खाता हो सकता है, चाहे स्टेट बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, या अन्य किसी भी बैंक में आपका यदि खाता है तो जो मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना होता है उसमें भी बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है और इस पे नया नियम लागू किया गया है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भारत में सबसे ज्यादा हैं जो कि अपना खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पहले एवरेज मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया 3000 रुपया था उसको 1 फरवरी 2025 से बढ़ा करके सेविंग अकाउंट पर अब 5000 कर दिया गया है। यानी आपको अपने खाते में सेविंग अकाउंट में 5000 रुपए एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने होंगे। ये शहरी क्षेत्र के लिए है। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है वहां पर जो है रूरल के लिए अलग जो है उसका मिनिमम एवरेज बैलेंस है। तो हम शहरी क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है देखिए उसको अलग अलग जो क्राइटेरिया के हिसाब से वहां पे मिनिमम एवरेज बैलेंस की जानकारी होती है। तो आप उसके बारे में आप अपने ब्रांच से भी पूछ सकते हैं कि वहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको कितना रखना है। यदि आप उतना पैसा नहीं रखते हैं तो हर 3 महीने पर आपके खाते से पैसा डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, और वे चार्जेस जो है 150, 200, 250 रुपए जो है काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये नियम है। अब आपको हम पंजाब नेशनल की बात करते हैं, तो यदि आपका खाता सेविंग अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो पहले आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस 1000 रुपए ही रखना था, लेकिन 1 फरवरी 2025 से अब नया नियम जो लागू हुआ है उसमें अब आपको 3500 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो आपके खाते से जो है एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्जेस डिडक्ट होंगे। तो ये पंजाब नेशनल की हम आपको बताएं। अब केनरा बैंक में यदि आपका खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो उसमें पहले 1000 रुपए रखना था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2500 रुपए यानी 2500 कर दिया गया है। तो ये अब इतना यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे चार्जेस जो है बैंक खाते से डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको मिनिमम बैलेंस की जो वृद्धि है जो सेविंग अकाउंट पर 5 नए नियम लागू हुए हैं उनमें आपको बताए। ठीक ऐसे ही आपका HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या अन्य किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पे जो है
मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा जो नया नियम है, बहुत सारा जो देखिए सभी लोग अब एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और एटीएम कार्ड पर भी जो विथड्रॉल का फी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है और नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इसमें देखिए यदि आप सेविंग अकाउंट खाता धारक हैं और आपके पास एटीएम कार्ड है तो प्रति माह केवल 3 मुफ्त एटीएम से आप लेन देन की अनुमति ले सकते हैं, यानी 3 बार आप जो है फ्री में पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जब चौथी बार आप अपने एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम मशीन में डालेंगे तो आपको अतिरिक्त जो है शुल्क वहां पे आपके खाते से कटेगा। और ये जो राशि है पहले 20 रुपए था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 रुपया कर दिया गया है। यानी एक ट्रांजैक्शन आप किसी दूसरे चौथा जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने एटीएम से तो आपके खाते से 25 रुपए तत्काल उसी समय डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एटीएम कार्ड पर नया नियम जो है सेविंग अकाउंट पर आपको हम बताएं। इसी में देखिए जो है यदि आप अपने होम बैंक के अलावा जैसे जो आपका ब्रांच है किसी अन्य बैंक के एटीएम से नगद राशि निकालते हैं तो इसके लिए भी आपको 30 रुपए का शुल्क देना होगा। जैसे आपके पास चेक बुक होता है, आप कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं और आपको वहां पे पैसा निकालने की जरूरत है, तो मान लीजिए कि आपका खाता स्टेट बैंक में है तो वहां पर जो नियरेस्ट एसबीआई बैंक में आप जाते हैं और आप अपने चेक बुक से वहां पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको 30 रुपए का चार्जेस लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें और एटीएम की बात हम आपको कर रहे हैं। एक दिन में आप एटीएम से अधिकतम कितनी राशि निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट पर, इसको लेकर जो नया नियम है उसमें आप जो है एक दिन में एटीएम से अधिकतम 50,000 तक की निकासी ही कर सकते हैं। ये जो है आपके सेविंग अकाउंट पर हम बात कर रहे हैं जो एटीएम कार्ड है। वैसे कुछ ऐसे एटीएम कार्ड भी हैं जिससे आप हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपको हम बताइए 50,000 की राशि है। आगे बढ़ते हैं और सेविंग अकाउंट पर जो 1 फरवरी 2025 से 5 नए नियम लागू हुए हैं उसमें बचत खाते पर ब्याज दर पर भी कुछ नया नियम लागू हुआ है, जिसमें इंटरेस्ट रेट में जो है वृद्धि की गई है। अब इसमें आपको हम बताते हैं कि एसबीआई, पीएनबी या फिर जो भी अन्य बैंक है, अगर आपका उनमें बचत खाता सेविंग अकाउंट है तो ब्याज की दर जो है 3% से बढ़ा करके अब 3.5% कर दी गई है। यानी पहले जो था 1 फरवरी 2025 के पहले आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होते थे उसमें 3% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता था। अब आपके सेविंग अकाउंट में 3.5% के दर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सेविंग अकाउंट पर जो हम आपको 1 फरवरी के बाद बता रहे हैं, बजट पेश हुआ है उसके बाद से। अब इसमें देखिए एक जो है वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन को लेकर के भी आपको यहाँ पर बताते हैं कि सेविंग अकाउंट पर 0.5% का अतिरिक्त जो है ब्याज दर बढ़ा दिया गया है। ये सीनियर सिटीजन जो है उनके अकाउंट सेविंग अकाउंट पर ये लागू होता है। तो तीसरा जो 5 आपको नया नियम बता रहे हैं सेविंग अकाउंट पर उसमें सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और सेविंग अकाउंट पर जो चौथा नया नियम है जो 1 फरवरी 2025 जो भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया था संसद भवन में, उसके बाद से जो है सेविंग अकाउंट पर कुछ न्यू जो रूल अप्लाई हुए उसमें केवाईसी अपडेट की अनिवार्यता को लेकर अपडेट है, जिसमें अब सेविंग अकाउंट जितने भी खाता धारक हैं उनको प्रत्येक 2 वर्ष पर केवाईसी की जानकारी अपडेट कराना अनिवार्य है। यानी आज आपका सेविंग अकाउंट यदि ओपन होता है तो अगले 2 साल तक में आपको एक बार फिर से अपना केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को अपडेट कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सेविंग अकाउंट धारक, आपका यदि खाता 2 साल से पुराना है और उसको आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं तो सभी लोग अपना केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपका खाता जो है बंद हो सकता है, ट्रांजैक्शन पर आपको रोक लगाया जा सकता है
और भी कई आपको जो है परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। तो केवाईसी आप जरूर अपडेट करा लीजिए। ये चौथा सबसे बड़ा अपडेट आपको हम बताए। आगे बढ़ते हैं और सेविंग अकाउंट पर जो 5वां नया नियम जो है, जो 1 फरवरी 2025 से लागू किया गया है, ये है निष्क्रिय खातों को लेकर के। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग बैंकों में अपना सेविंग अकाउंट खोलवा लेते हैं। लोगों के पास एक से अधिक संख्या में सेविंग अकाउंट जब होता है, 2, 3, 4, 5, तो उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और वैसे इनएक्टिव अकाउंट्स के लिए क्या नियम है, देखिए आपको बताते हैं कि यदि खाते में 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है, यानी ना आप उसमें खाता में जमा किए ना उससे निकासी किए, तो वह खाता जो है अब निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आप 12 महीने तक ही आपको खाता में एक बार या तो पैसा जमा करना है या निकासी करना है, तभी वे खाता एक्टिव रहेगा। ये आपको हम 5वां सबसे महत्वपूर्ण न्यू रूल की जानकारी सेविंग अकाउंट पर दे रहे हैं। और इसी में अगला जो अपडेट है, 24 महीने तक लेन देन नहीं होने पर खाता जो है डोरमेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार 24 महीने तक आपके खाते से कोई लेन देन, देखिए पहले 12 महीने तक जैसे खाता इनएक्टिव, और इनएक्टिव के बाद दूसरा जो कंडीशन होता है 24 महीने तक यदि खाते से कोई लेन देन नहीं होता है, तो फिर आपका खाता जो है डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और खाता एक तरीके से वो उसको बंद ही आप कह सकते हैं। उसको चालू कराने के लिए आपको फिर कई प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे खातों को सक्रिय करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को दोबारा पूर्ण करना होगा। यानी जो खाता इनएक्टिव हो गया या फिर डोरमेंट अकाउंट में चला गया, उस खाते को फिर से आपको चालू कराने के लिए केवाईसी देना होगा। केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है सेविंग अकाउंट में, देखिए आपके पास या तो वोटर आई कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप जॉब में है तो आपके पास गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड होगा, या फिर आपके पास गैस का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या फिर आपके पास मनरेगा कार्ड हो सकता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट आपके सेविंग अकाउंट की केवाईसी पूरा करने के लिए आप लगा सकते हैं, जिससे आपका खाता जो है दोबारा एक्टिव हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सेविंग अकाउंट पर 1 फरवरी 2025 से जो 5 नया नियम लागू हुआ है, जिसमें जो भी हम आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी बताए या फिर जो रूल बताए, यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपके खाते से जो है पैसा कटना शुरू हो जाएगा, और आपके खाते से पैसा धीरे धीरे जो है कटते रहेगा। और आपको हम एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें देखिए अब जो है बैंक खाता जैसे ही आप खोलते हैं तो उसके बाद आपको एटीएम मिलता है, आपको चेक बुक मिलता है, तो उसको आप प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस जो है बैंक आपके खाते से डिडक्ट करते हैं। जैसे आपके पास जो एटीएम कार्ड मिलता है तो एटीएम कार्ड का भी जो कुछ यूजेस चार्जेस होता है उसको काटा जाता है। चेकबुक जो इशू होता है उसका इशू चार्जेस जो है आपके खाते से काटा जाता है। यदि आप एसएमएस अलर्ट अपने खाते में अपडेट करा लिए हैं तो जो भी एसएमएस आपको मिलता है ट्रांजैक्शन पर, उसके लिए भी आपके खाते से एसएमएस शुल्क के रूप में पैसा काटा जाता है। तो ये कुछ शुल्क आपको हम बताया जो आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप अपने खाते में एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपके खाते से जो है राशि पैसा डिडक्ट होता है। तो ये कुछ डिडक्शन है जो आपके खाते से होता है, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी दिए हैं। और आशा करते हैं कि सेविंग अकाउंट पर 1 फरवरी 2025 से 5 नया नियम जो लागू हुआ है और इनकम टैक्स के जो रूल है उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। और ये बड़े बदलाव जो है जो बजट पेश हुआ उसके बाद से हुआ है, जो आरबीआई के रूल है उसके हिसाब से जो है इसमें चेंजेस किया है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में सेविंग अकाउंट पर जो हम आपको जानकारी दिए हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।